हेलो फ्रेंड्स। आज फिर स्टार्ट करते हैं इंट्राडे और डिलीवरी के लिए। तो सबसे पहले राधे राधे। कुछ शेयर्स हम लेके चलते हैं, उसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो देखते हैं हमारी सीरीज में आज के। तो सबसे पहले क्या एलिकॉन का है, इसका जो प्राइस है 869 है। इस पे आपने वर्कआउट करना है, तो देखते हैं इसके हिसाब से ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकली अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, इसके अंदर जो पोजीशन चल रही है, ये पोजीशंस को चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा अप ट्रेंड हमें नजर आया, जो 4 दिन से मूवमेंट दिखा रहा था। यहाँ हैमर पोजीशंस के बाद जिस तरीके से वर्कआउट आया है, तो टेक्निकली ये थोड़ा सा मजबूत लगा रहा है। दूसरी बात क्या है, इसके बारे में और ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो इसके जो फंडामेंटली रिजल्ट हैं वो बेटर आए हैं, जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो बेटरली आए हैं। तो दोनों तरीके से अगर आप देखें ध्यान से, तो टेक्निकली भी और क्वार्टरली दोनों तरीके से परसेंटेज बढ़ता हुआ आ रहा है। इसलिए जो इसका टारगेट हमने लिया है वो 900 लिया है। यहाँ पर क्यों 900 लिया है, क्योंकि मार्जिन जो है 10% से बढ़कर कितना हो गया, 14% हो गया। प्रॉफिट इंक्रीज फंडामेंटली में, जिसके कारण जो इसकी रेशियोज हैं उसमें बहुत डिजास्टर चेंज आ गया है। यहाँ पर इस तरीके से जो ब्रोकरेज हाउस है उसने अपने क्या है पैसे बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये बाय एक्शन की तरफ जा सकता है। तो ये आपके पास एक नजर रहनी चाहिए, इसमें आप पोजीशन बनाए। यहाँ पर हम जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो 860 का है। एक्शन जो रहेगा हमारा बाय का एक्शन रहेगा, इस पे आप एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है जिंदल स्टॉ का। इसका जो प्राइस है वो है 539 का। इस पे एक नजर मारते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकली यहाँ पर ये 3 से 4 दिन की एक बढ़त लेता हुआ चल रहा था। उससे पहले एक अच्छी बढ़त थी, वहां पर इसे 3 दिन से ड्रॉप आया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी बढ़त ली जो 13 EMI के ऊपर जो है क्लोजिंग देता हुआ जा रहा है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एज पर टेक्निकली ये थोड़ा सा डाउन है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है। लेकिन एक और चीज है कि इसको फंडामेंटली चेक करा जाए, तो फंडामेंटली चेक करने में ये क्या निकल रहा है कि इसके जो ब्रोकरेज हाउस है, एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उसने ना इसके अंदर बहुत ज्यादा फंड या इन्वेस्टमेंट करी है, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो क्या टारगेट है, 555 का टारगेट ले रखा है। तो फंडामेंटली इसमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशंस निकलती हुई आ रही है, सेल जो है इसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे सेल रेशोज में ना काफी डिजास्टर चेंज आया है। और उस रेशो के चेंजेस के कारण यहाँ पर हमने जो इसका एक जो पोजीशन लिया है वो इस तरीके से टेक्निकली इसमें डाउन होने के कारण स्टॉप लॉस जो हम ले रहे हैं वो 535 का ले रहे हैं, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ले रहे हैं। एक्शन हमारे पास जो ये रहेगा, ये एक्शन रहेगा बाय का। ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो ब्रोकरेज हाउस है फंडामेंटली ये थोड़ा सा मजबूत लग रहा है। नेक्स्ट हम अगर ध्यान से देखें तो अगला शेयर कौन सा है, अगला शेयर है हमारे पास फर्स्ट सोर्स का। अब यहाँ पर भी हम एक ध्यान से देख लेते हैं। अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली ये बहुत ही अच्छा मजबूत नजर हुआ आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें हैमर पोजीशंस के बाद इसने एक बहुत अच्छा ट्रेंड दिया है, और 3 दिन से ये बहुत अच्छा ट्रेंड देता हुआ जा रहा है। 13 EMI के ऊपर की पोजीशंस देता हुआ जा रहा है। टेक्निकली ये मजबूत नजर आ रहा है। टेक्निकली ये जितना वीकली चार्ट में और डे चार्ट में नजर आ रहा है, उतना ही अच्छा ये फंडामेंटली भी पोजीशन दे रहा है, जिसके बिहाफ पे अपन लोगों ने इसका जो टारगेट लिया है 226 का ले रखा है। लेकिन टेक्निकली इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इससे पहले ये अच्छी एक रैली जो थी इसकी डाउन ट्रेंड की थी, यहाँ पर हमने जो इसके कारण जो स्टॉप लॉस लिया है वो स्टॉप लॉस 190 का लिया है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नजर बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो बायोकॉन का है। इसके ऊपर आप एक नजर बनाते हैं कि बायोकॉन का किस तरीके से है। टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखें तो टेक्निकली जो है ये जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो, देन कल के दिन पे इसकी बहुत बड़ी बिकवाली देखी गई। क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है कि यहाँ पर टेक्निकली ये थोड़ा सा कई दिनों से ना इंक्रीज कर चुका था, और अभी भी ये 13 EMI के ऊपर की पोजीशन देता हुआ जा रहा है, जो अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसका इम्पॉर्टेंट लेवल है 295 का, जिसके ऊपर ये बना हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि फंडामेंटली जो इसके रिजल्ट थे वो एक्सपेक्टेड थे कि कम आएंगे, लेकिन रिजल्ट जो है अच्छे आ गए, जिसके कारण ब्रोकरेज हाउस जितने भी हैं उन्होंने क्या करा, उसी टाइम इसके ऊपर क्या रिजल्ट के हिसाब से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दी, जिसके बिहाफ पे हमने जो इसके पोजीशंस पे टारगेट लिया है वो 330 का टारगेट है। लेकिन जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट नजर आ रहा है उसके बिहाफ पे हमने इसका स्टॉप लॉस जो लिया है वो 297 पर लिया है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट शेयर जो है हमारा GE पावर का है। इस पे एक नजर बना के चलते हैं। ये जो GE पावर है ये किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है उसे देख लेते हैं। इसका जो प्राइस है वो क्या है, 330 का प्राइस है। यहाँ पर हमारे पास जो चीज नजर आ रही है वो क्या है,
टेक्निकली अगर ध्यान से देखें तो एक बहुत अच्छा डाउन पोजीशंस था, जो पिछले वर्कआउट से देखें ध्यान से तो उसके अबव लेके जा रहा है। यहाँ हैमर पोजीशंस के बाद इसने जो है एक अच्छा जो है चार्ट बनाने की कोशिश करी है, जो 13 EMI के ऊपर है, ग्रीन कैंडल्स के बिहाफ पर ही बनता हुआ जा रहा है। टेक्निकली ये थोड़ा सा 3 दिन से मजबूत नजर आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि फंडामेंटली अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या है कि इसको ना बहुत बड़ी जगह पे एक ऑर्डर मिल गया है, जो ऑर्डर ये काफी टाइम से अचीव करने की कोशिश कर रहा था। बोर्ड मीटिंग्स के बिहाफ पर इसको नजर देखा गया, जिसके बिहाफ पर हमने इसका जो टारगेट लिया है 340 का टारगेट ले रखा है। और जहां पर हमने ये पोजीशंस दिए कि भाई जो फंडामेंटली है, क्योंकि पिछले वीक से थोड़ा सा डाउन था, तो इसलिए इसका जो हमने स्टॉप लॉस लिया है वो क्या है 325 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नजर बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एडवांस का टैग का, जिसका प्राइस है 2025 का। इस पे एक नजर बना के देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो टेक्निकली एक अच्छा पोजीशन था, लेकिन 2-3 दिन से ये नीचे गिरा हुआ था। कल भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल है 1950 का, ये उसके 1950 के अबव बना हुआ है। यहाँ जिस पोजीशन से ये हमें लग रहा है कि अभी भी इसने क्लोजिंग 1950 के ऊपर दी है, तो टेक्निकली यहाँ नजर आ रहा है कि किस तरीके से वर्कआउट है। फंडामेंटली देखते हैं तो क्वार्टरली इसकी जो पोजीशंस है वो बढ़ रही है। बैलेंस शीट्स में इसमें काफी अच्छा बदलाव आया है, और जिसके बिहाफ पर इसके जो रिजल्ट्स पोजीशंस हैं वो रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। जिसके बिहाफ पर हमने क्या करा है कि इसकी जो पोजीशंस है टारगेट की वो बढ़ा के 2150 करी है, कि यहाँ पर हमारा टारगेट ये अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकली डाउन होने के कारण थोड़ा सा पोजीशन थोड़ी सी डरा रही है, जिसके बिहाफ पर हमने इसका स्टॉप लॉस जो लिया है वो 2000 का ले रखा है। एक्शन हमारे पास जो रहेगा वो बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो क्या है, हमारे पास ये शेयर की वर्कआउट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेयर है IIFL सिक्योरिटीज का, जिसका प्राइस 164 है। इस पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो बहुत ही अच्छा टेक्निकल चार्ट अगर आपको देख रहा है, बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। और दूसरा फंडामेंटली इसके अंदर जो भी जो ई है और ROCE है, वो जो रेशियोज हैं वो बढ़कर आई हैं। और जो क्वार्टरली डिविडेंड्स और बाकी पोजीशंस को मैंने देखा, उसमें भी काफी अच्छा फंडामेंटली इसमें बदलाव आता हुआ नजर आया है, जिसके बिहाफ पे हमने इसका जो टारगेट है 177 का लिया हुआ है। और इस पोजीशंस के बिहाफ पर हमने जो ये देखा है कि आज भी ये बढ़ता सा नजर आ सकता है। यहाँ पर अपन लोगों ने जो स्टॉप लॉस लिया है वो स्टॉप लॉस है 160 का। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है त्रिवेणी का, इसका प्राइस जो है ये प्राइस है 605 का। इस पे आप एक नजर बना के चल सकते हैं। यहाँ अगर देखें तो टेक्निकली यहाँ पर भी जो है बहुत अच्छा रिजल्ट पोजीशंस देता हुआ है। 2 ग्रीन कैंडल बहुत अच्छी नजर आ रही है, जो एक अपने पॉइंट्स को लेता हुआ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत अच्छी पोजीशंस पर ये लेके जा रहा है। और इसके फंडामेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी बहुत बेटर निकल के आए हैं, जो हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमारी तरफ से ये चीज बहुत बढ़िया निकल के आ रही है। इसका जो रिजल्ट्स है उसमें इवेट्टा लेवल भी बढ़ के आया है, जिसके बिहाफ पर अपन लोगों ने इसका जो टारगेट लिया है वो टारगेट क्या है 650 का टारगेट है। यहाँ पर पोजीशंस क्या है 650 की ले गई है, क्योंकि 90 करोड़ के करीब जो है इसको बढ़कर मिला है। पहले इसका 66 करोड़ था। क्वार्टरली बेसिस पर ये बहुत अच्छा इंक्रीज कर रहा है। और टेक्निकली के बिहाफ पर हमने जो इस पे स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करी है, वो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितना है 600 का है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। ये हमारे कुछ इंट्राडे के शेयर्स थे, इंट्राडे और डिलीवरी के शेयर थे। इस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। जो पुराने शेयर्स हैं उन्हें भी नजर बनाते रह करें, क्योंकि टारगेट आपको अजीब होते मिलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम इसके शेयर्स के ब्याह पर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। यहाँ पर वर्कआउट करके रखिए। गुड बाय।